मैं भी विधानसभा का निवासी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सर्वोच्च सम्मान भी दिया है, तो मेरी नज़र में तो सब अच्छा ही हो रहा है। चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि जहां झुकी वहीं मकान देंगे, लेकिन अब हो ये रहा है कि जहां झुकी वहीं बुलडोजर पहुंच रहा है। देखिए, बुलडोज़र आपको देखने का नज़रिया है, आपको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। बुलडोज़र जाके सफाई कर रहा है, बुलडोज़र जाके इंक्रोचमेंट हटा रहा है, बुलडोज़र जाके जो नाले पे जो मलबा पड़ा है उसको हटाने का काम कर रहा है। ये हमारा नज़रिया, हम किस नज़र से देख रहे हैं। क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं, क्या कुछ बड़े काम हैं जो लोगों को भूलने नहीं चाहिए डॉक्टर मुकेश सूर्यान? ये आप जाके जनता की राय लीजिए। मान लीजिए द्वारका विधानसभा में कोई बड़े मंत्री आते हैं, सीएम रेखा गुप्ता आती है, तो आप एक ही मंच पर नजर आएंगे? प्रद्युमन जी भी होंगे, गुप्ता जी भी होंगे और आप भी होंगे। क्यों नहीं होंगे? हमारी सीएम है, वो हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, क्यों नहीं होंगे? ये भी सोच रहे होंगे कि बुलडोजर एक्शन जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है, तो आप तो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, और तेजी से हो रहा होता आज द्वारका विधानसभा में या आसपास अगर बात करें। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ आपको, अभी बहुत सारे लोग जो घुग्गी मार के बैठे हैं वो अब तक अपने आप छोड़ चुके होते हैं। आज मान लीजिए अगर मुकेश सूर्यान यहाँ के विधायक होते तो किन चीज़ों पर प्राथमिकताएं रहती? द्वारका विधानसभा किस ओर चल रहा होता, कैसी तस्वीर होती? सर, वास्तविकता में आइए ना, अब तो कोई सपना तो हम देख नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। बीजेपी की सरकार दिल्ली में बने लगभग 4-5 महीनों का समय बीत चुका है। ऐसे में सरकार कैसा काम कर रही है, नेता लोग क्या सोचते हैं और आगे की क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर मुकेश सूर्यान मौजूद हैं, जो दिल्ली एसडीएमसी मेयर भी रह चुके हैं, साथ ही एजुकेशन क्षेत्र में भी बेहतरीन काम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। डॉक्टर मुकेश सूर्यान, लगभग 4-5 महीनों का समय है, जो माहौल चल रहा है, जो सरगर्मी चल रही है, कैसे देखते हैं आप पूरे कार्यकाल को अभी तक? वैसे तो मैंने अनेकों चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया, आपके चैनल के माध्यम से भी दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सरकार दिल्ली में चुनी है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमें मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी को जो पार्टी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, उनके लिए भी उनको धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छी मुख्यमंत्री हमें मिली है, जो 24/7 सड़कों पर है, जनता के हित के लिए काम कर रही है, कार्यकर्ताओं को समझ करके उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रही है। तो ऐसी मुख्यमंत्री को भी साधुवाद देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूं। जिस तरीके से चारों तरफ दिल्ली में देखा जा रहा है कि विकास की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, झुग्गियों पर, इंक्रोचमेंट पर चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि जहां झुकी वहीं मकान देंगे, लेकिन अब हो ये रहा है कि जहां झुकी वहीं बुलडोजर पहुंच रहा है। देखिए, बुलडोज़र आपको देखने का नज़रिया है, आपको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। बुलडोज़र जाके सफाई कर रहा है, बुलडोज़र जाके इंक्रोचमेंट हटा रहा है, बुलडोज़र जाके जो नाले पे जो मलबा पड़ा है उसको हटाने का काम कर रहा है। ये हमारा नज़रिया, हम किस नज़र से देख रहे हैं। हम उसको उस नज़र से देख रहे हैं, दिल्ली की जनता उसको उस नज़र से देख रही है कि दिल्ली का इंक्रोचमेंट हट रहा है, दिल्ली में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, दिल्ली में जो गंदगी फैली थी उसको बुलडोज़र के माध्यम से हटाया जा रहा है। जो इंक्रोचमेंट था, जो अवैध कब्जे थे, जो सरकारी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया था, उसको हटाया जा रहा है। आप उस नज़र से देखिए, जो हमने वादा किया था, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस वादे पर अटल है। किसी भी गरीब आदमी को नहीं सताया जाएगा, किसी का घर नहीं टूटेगा। जो हमने वादा किया था, जो भी एलिजिबल हैं, जो जिनका जो बनता है, अगर कहीं इस तरह का अलॉटमेंट है तो वो झुग्गी वालों को उनको मकान भी मिलेगा। और यहाँ की अगर बात करें आपके अपनी विधानसभा की, यहाँ पर कैसा काम चल रहा है सर? क्योंकि अलग अलग विधानसभा में हम लोग दिखाते रहते हैं, यहाँ का अगर देखें तो क्या कहता है आपका गणित? देखिए, आपको सबसे पहले तो आप भी विधानसभा के निवासी हैं, मैं भी विधानसभा का निवासी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सर्वोच्च सम्मान भी दिया है, तो मेरी नज़र में तो सब अच्छा ही हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं बाकी सब विधानसभा में जा रहा हूँ, तो आपको इस विधानसभा में घूमना चाहिए। जनता की राय सर्वोपरि होती है, और मुझे लगता है जनता की राय आप लेंगे तो जनता की राय आपको अच्छी मिलेगी। आप जनता में घूम कर देखिए, और भारतीय जनता पार्टी कहीं कमियां हैं तो उसको बताइए, हम दूर करेंगे। नहीं, यहाँ पे आप भी ऑफिस भी आपका, इधर उधर घूमते हुए लोगों से आप बातचीत भी करते हैं, चर्चाएं भी करते हैं, कैसा जो है चल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो है यहाँ द्वारका विधानसभा में वही विकास हो रहा है जो दिल्ली में दिख रहा है? देखिए, मैं कभी भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, ना ही किसी पे किस तरह का कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूँ। मेरी कार्यशैली जो पहले थी वो आज भी है। मेरा जो रूटीन था ऑफिस का वो आज भी उसी तरह चल रहा है। मेरा मिलने का समय भी रहता है, मेरा आने जाने का समय भी रहता है, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हों या जनहित के लोग हो, जो भी मेरे पास जिस चीज़ के लिए लेकर के आते हैं,
मेरी कोशिश रहती है उनको समाधान मिले। हम समाधान के लिए पार्टी ने हमको बैठाया, हम हर व्यक्ति तक उनकी समस्या का समाधान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपको याद कर रहे हैं, आपकी सक्रियता को याद कर रहे हैं, जिस मुस्तैदी से आप काम करते थे उस चीज़ को आज याद किया जा रहा है। देखिए, जब आदमी के पास जिम्मेदारी होती है तो उसकी एक अलग जिम्मेदारी बनती है। अभी मेरे पास इस तरह की कोई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पर चुनाव नुमाइंदा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो करने हैं वो नहीं होंगे। सबकी अपनी कार्यशैली है। मेरी अपनी कार्यशैली, किसी और की किसी तरह की कार्यशैली। मेरी कार्यशैली है कि जनहित के मुद्दों को मैं तुरंत लेकर के उठाता हूँ, उनको रिजोल्व करके डिलीवरी देने का काम करता हूँ। ये मेरी यूएसपी है। अन्य लोगों की यूएसपी किसी दूसरी हो सकती है। किसी कोई तेज काम करता है, कोई स्लो काम करता है, काम तो सभी करते हैं। सबकी अपनी एक व्यक्तिगत कार्यशैली है। तो किसकी कार्यशैली कैसे, मैं अपनी कार्यशैली के विषय में आपको बता सकता हूँ, अपनी कार्यशैली की मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना इंश्योर करता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार है, इसमें कोई भी जनहित का जो भी काम होगा वो होगा, चाहे वो पार्टी के माध्यम से हो, चाहे प्रतिनिधि के माध्यम से हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे रेखा गुप्ता जी के माध्यम से हो। जनता को जो हमने वादे किए, मेरी सरकार उनको पूरा करेगी। जिस तरह से चुनाव हुए थे उस वक्त भी आपने काफ़ी इंटरव्यू दिए थे और आपकी दावेदारी भी कहीं ना कहीं थी। ये मैं जानना चाहता हूँ कि आज मान लीजिए अगर मुकेश सूर्यान यहाँ के विधायक होते तो किन चीज़ों पर प्राथमिकताएं रहती, द्वारका विधानसभा किस और चल रहा होता, कैसी तस्वीर होती? सर, वास्तविकता में आइए ना। अब तो कोई सपना तो हम देख नहीं रहे हैं। अब चुनाव भी हो चुका है, पार्टी का डिसीजन भी हो चुका है, विधायक भी बन चुके हैं, तो ऐसी कल्पना करना तो बेकार की बात है। आज जो वास्तविक ये है कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी जो कार्यशैली है वो आज भी उसी तरह की है। मैं उसी तरह से लोगों की मदद कर रहा हूँ। लेकिन अब पार्टी और कार्यकर्ताओं के पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। पहले उनके पास एक निगम पार्षद थे, अब उनके पास विधायक भी हैं और पूर्व निगम पार्षद भी हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। फिर भी एक चीज़ होती है ना, अगर सूर्यान जी होते तो आज ये होता, और उस चीज़ को लोग हो सकता है उस वक्त समझ ना पाए हो। क्या कुछ मंशा आज आपकी रहती है अगर विधायक? लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका प्यार मुझे मिल रहा है और मैं उस प्यार की सराहना भी करता हूँ। और मेरे यहाँ दफ्तर पे जो कोई आता भी है तो वो निराश होकर के नहीं जाता। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो मैक्सिमम सॉल्यूशन है वो दे करके भेजूं, लोगों को उनकी समस्या का समाधान करूं। और ये तो खुशी की बात है कि पार्टी के पास लोगों के पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ एक निगम पार्षद भी हमारा आ गया, मैं पूर्व में मेयर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे हूँ, पार्टी का विधायक भी आ गया, तो लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं काम की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन लगातार जो चुनाव होने के बाद कैसे आप जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कैसे आप जागरूकता फैला रहे हैं? क्योंकि आपको कभी देखा नहीं गया है प्रद्युमन जी के साथ जब से वो जीते हैं। देखिए, सब कुछ देखने पे नहीं होता है। मेरी कार्यशैली आज की डेट में सब कुछ डिजिटल है और डिजिटल के माध्यम से सरकार से जनता तक पहुँचाने में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं लगता है। हाँ, पार्टी ने मुझे जहाँ भी जो भी मौका मिलता है उस पार्टी के कार्यक्रम में मैं रहता हूँ, और जो भी मेरे पास किसी भी तरह कार्यक्रम का अगर कोई इस तरह का निमंत्रण होता है या पार्टी का कोई जनादेश होता है या पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, उसमें हमारी पूरी तरह सक्रियता है। लेकिन ये होता है ना कि जब मान लीजिए द्वारका विधानसभा में कोई बड़े मंत्री आते हैं, सीएम रेखा गुप्ता आती है, तो आप एक ही मंच पर नजर आएंगे? प्रद्युमन जी भी होंगे, गुप्ता जी भी होंगे और आप भी होंगे। क्यों नहीं होंगे? हमारी सीएम है, वो हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, क्यों नहीं होंगे? सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे? क्यों नहीं होंगे? जो पार्टी कार्यक्रम सब में शामिल होंगे। सब में शामिल पहले भी हुए, अभी भी होंगे, आगे भी होंगे। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आते हैं, हम उनका भव्य स्वागत भी करेंगे, ढोल नगाड़ों के साथ करेंगे। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, कोई जिम्मेदारी मिले आपको? पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या हो सकती है। और आज भी पार्टी की तरफ से पूरा मान सम्मान, पूरा हर तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरी पार्टी की तरफ से पूरी जो भी जिस तरह की प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग पार्टी के हर कार्यक्रम में रहते हैं। और ये तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में लगभग 40 से 50 हज़ार सक्रिय कार्यकर्ता दिल्ली में हैं, एक्टिव मेंबर जिनको बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी मेंबर भी हैं। तो हर पार्टी का जो भी कार्यकर्ता, सबका अधिकार है चुनाव में टिकट मांगने का, चुनाव के लिए अपनी तैयारी करने का, सब करते हैं। और मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान भी दिया है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, किसी का व्यक्तिगत कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और आपको मालूम भी है कि मैं किस तरह की मेरी कार्यशैली है, पार्टी के प्रति मैं किस तरह के फैसले लेकर के सजग रहता हूँ। और मेरे यहाँ पर मेरे समय में या आज भी कोई दूसरी पार्टी का मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टच भी नहीं कर सकता।
मुकेश सूर्यान जी, आपने बहुत सारे पद संभाले, बहुत आपने भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारियां थी आपने उनको निभाया। क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं, क्या कुछ बड़े काम हैं जो लोगों को भूलने नहीं चाहिए डॉक्टर मुकेश सूर्यान के? ये आप जाके जनता की राय लीजिए। अगर नाले पे बात करेंगे तो फिर नाले का ऑप्शन भी जनता आपको समय देगी, क्या था नाले की स्थिति। चाहे ये जो लैंडफिल साइट सागरपुर में बनी थी, चाहे इनको खाली कराने की बात हो, चाहे योगा सेंटर बनाने की बात हो, चाहे स्कूल का रिनोवेशन करने की बात हो, जो सबसे बड़ा काम है जिसने लोगों को ज़िंदगी दी है, 6,75,000 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन कराने का हमने काम किया था। और द्वारका की जो पॉपुलेशन है इस विधानसभा की वो 2,70,000 के आसपास है, और उसमें 6,75,000 लोगों को हमने टीकाकरण कराया था। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से भी लोग आकर के उसका लाभ ले रहे थे। तो मुझे अच्छा भी लगता है इस तरह के इनिशिएटिव लेने, पार्कों का निर्माण करना, योगा सेंटर का निर्माण करना, डिस्पेंसरी बना करके देना, आज भी लोग याद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सड़कों का निर्माण करना, विकास में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जनहित में अगर कोई काम कहीं भी जा करके कराना है तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि बुलडोजर एक्शन जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है, तो आप तो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, और तेज़ी से हो रहा होता आज द्वारका विधानसभा के आसपास अगर बात करें तो। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ आपको, अभी बहुत सारे लोग जो घुग्गी मार के बैठे हैं वो अब तक अपने आप छोड़ चुके होते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और ये जनता की भी राय है। वो अब तो बाहर देख रहे हैं बुलडोजर आएगा तो खाली होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अब तक छोड़ चुके होते और जनता के हित में उन पे फैसले लिए गए होते। देखिए, बहुत सारी यहाँ पे अवैध वाटिका बनी हुई हैं, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। कुछ लोग वहाँ पर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर पानी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर अवैध बैंक्वेट हॉल चला रहे हैं। तो उस तरह के एक्शन तो बनते हैं और होने भी चाहिए, और जो इलीगल एक्टिविटी लोग करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उससे कार्रवाई होने से एक तो जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाता है, और जनता के अंदर से जो इस तरह के लोग उनका डर भी खत्म होता है। तो सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, और आगे भी इस तरह के काम करने चाहिए। अब जैसे निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसमें कैसे आपकी सक्रियता रहेगी, कैसे आप मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे? देखिए, मैं टेक्नोलॉजिस्ट आदमी हूँ, मेरे लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत ईजी होता है। प्रधानमंत्री जी भी टेक्नोलॉजी भरपूर यूज़ करते हैं, मेरी सरकार भी भरपूर टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। हमारे पास जैसे ही उधर से कोई चीज़ निकलती है हमारे पास पार्टी की तरफ से आ जाती है, हम उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जन जन तक उसको पहुंचा देते हैं। मेरे मोबाइल में लगभग 22,000 डाटाबेस हैं, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी हैं। मुझे उसको सर्कुलेट करने में मात्र 7 से 8 मिनट लगते हैं। हम पार्टी की जो अच्छी नीति है, जो पार्टी के अच्छे काम हैं, जो पार्टी के अचीवमेंट्स हैं, जो जनहित के फैसले हैं, जो जनता के हितों में लिए जाते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपका हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, मतलब जिस भी क्षेत्र में सरकार जनहित के फैसले लेती है उन फैसलों को हम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, अब इसी क्षेत्र से आप पार्षद भी रहे, और आपने जो जनता को दिया, जिस तरह से जो पार्क दिए, सागरपुर में डिस्पेंसरी दी, वो सब कुछ मेंटेन्ड है? ये लग रहा है आपको कि वो अब उलट पुलट हो रहा है? बीच में कुछ गड़बड़ाया था मामला, लेकिन मैंने दोबारा उसको अपने हाथों में लिया है, दोबारा फिर वो ट्रैक पे आ गया, और अब निगम में भी हमारी सरकार आ गई है, तो अब कहीं गड़बड़ाने का कोई मतलब बनता नहीं। दिल्ली में भाजपा सरकार है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, और निगम में हमारी सरकार है। हमारे राजा इकबाल सिंह जो मेयर हैं वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बीच में जो डबगम आया था जब ये भ्रष्टाचारी सरकार थी, उस समय कुछ चीज़ें जानबूझकर डगमगाने का काम कराया जा रहा था, लेकिन अब सब कुछ ऑन ट्रैक है और आगे भी ट्रैक पे रहेगा। और ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन कह लिए, ट्रिपल लेयर, 3 लेयर की सरकार है, इसको भेदना किसी के बूते का काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने तमाम विषयों पर हमसे खास बातचीत की और हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाक से दिया। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।